की डीएसटी साइबर थाना पुलिस और साइबर सेल की टीम ने ऑपरेशन साइबर हंट के तहत पिछले 1 साल से फरार चल रहे 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने इस कार्रवाई को बिल्कुल फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया। टीम ने बाराती बनकर गुजरात से ठगों को पकड़ा जो विदेश जाने की फिराक में थे और इन आरोपियों ने 160 करोड़ रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दिया और अब ये शातिर बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। क्या है पूरा मामला और कैसे ये लोग ठगी की वारदात को अंजाम देते थे, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 160 करोड़ की साइबर ठगी, पकड़े गए शातिर ठग, बाराती बनकर पुलिस ने की कार्रवाई, गुजरात से हुई गिरफ्तारी। प्रदेश में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और साइबर ठग ठगी की वारदात के लिए अलग अलग पैंतरे आजमा रहे हैं और साइबर ठगी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की तरफ से लगातार कई अभियान चलाए जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इन अभियानों में सफलता भी मिल रही है। इसी कड़ी में डूंगरपुर डीएसटी, साइबर थाना पुलिस और साइबर सेल ने फिल्मी स्टाइल में 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी लोगों को लालच देकर उनके बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहे थे। आपको बता दें कि आरोपियों ने 450 खातों को विदेशों में बैठे साइबर ठगों को किराए पर दिया था और इन खातों के जरिए देश भर में करीब 160 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया गया है। साइबर ठगी की जांच के दौरान इन आरोपियों के बारे में पुलिस को सूचना मिली। आरोपी कौशल कुमार गुजरात में एक शादी समारोह में जाने वाला था, जिसके बाद साइबर सेल की एक स्पेशल टीम गुजरात रवाना हुई। आरोपी कौशल गुजरात के दाहोद लिमड़ी में एक दोस्त की शादी में पहुंचा था। पुलिसकर्मी भी शेरवानी, सिर पर साफा, पगड़ी पहनकर बारात में पहुंचे। कौशल कुमार को वहां देखते ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। कौशल भी अपने साथियों की तरह विदेश भागने की फिराक में था। पूछताछ में उसने इलेश पटेल उर्फ नीलेश कलाल के बारे में बताया। पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया। दोनों ने पुलिस को बताया कि देश भर में लोगों को झांसे में लेकर 450 से ज्यादा फर्जी बैंक खाते खुलवाए। बैंक खाते उन्होंने विदेश में बैठे घनश्याम, वरुण और उपेंद्र को दिए। लोगों से 160 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की गई। इनके कुछ साथी दुबई और एक साथी जॉर्जिया में है। आरोपी कौशल कुमार एक प्राइवेट बैंक में नौकरी करता था। सार्वजनिक जगहों पर, कॉलेज के सामने और सड़क किनारे कैनोपी लगाकर बैंक खाते खुलवाए। नीलेश कलाल भी बैंक के खाते खुलवाने का ही काम करता था। इसमें सबसे ज्यादा कॉलेज के स्टूडेंट्स के खाते खुलवाए गए, जिनसे बाद में ऑनलाइन फर्जी लेन देन हुआ। अपराधों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन साइबर हंट के तहत एक रैकेट का पर्दाफाश किया है और 2 अभियुक्तों को, जिसमें कौशल कुमार निवासी बिछीवाड़ा व इलेश कलाल निवासी सागवाड़ा को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों साइबर अपराधी अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर के भोले भाले लोगों को लालच दे करके उनका अकाउंट खुलवाते थे और उन बैंक अकाउंट्स को साइबर फ्रॉड्स को बेच दिया करते थे। ये अकाउंट्स साइबर फ्रॉड्स द्वारा पूरे भारत में ठगी के लिए उपयोग में लिए जाते थे। अभी तक के अनुसंधान में सामने आया है कि इनके द्वारा करीबन 450 ऐसे अकाउंट खुलवाए गए हैं और उसके मार्फत पूरे देश भर में 160 करोड़ रुपए तक का इनके द्वारा साइबर फ्रॉड किया गया है। ये दोनों ही अपराधी शातिर थे और विदेश भागने की फिराक में थे, परंतु टीमों द्वारा अथक प्रयास करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस मुकदमे में अग्रिम अनुसंधान जारी है। ऑपरेशन साइबर हंट के तहत साइबर अपराधों को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिले से साइबर ठगी की बड़ी वारदातें सामने आई हैं। साइबर ठग शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी, बेटिंग एप्स जैसे एप्स के जरिए ऑनलाइन खातों का इस्तेमाल कर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस लगातार इन मामलों में एक्शन भी ले रही है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि ऐसे लोगों के झांसे में न आए। कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उसकी पूरी तरह जाँच कर लें। तो करेंसी, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट में निवेश करने और बेटिंग ऐप के नाम से ठगी की गई। राशि इन खातों में करवाते थे ट्रांसफर। मामले में इस से पहले 2 साइबर ठगों को हो चुकी है गिरफ्तारी। दुबई में बैठकर साइबर ठगी के करने वाले गिरोह के साथ मिलकर करते थे काम। बासिया निवासी एक व्यक्ति के खाते में आए थे फ्रॉड के 81 लाख की राशि। इसके बाद पूरे मामले का हुआ था खुलासा। परवेज जैन, एनडीटीवी राजस्थान, डूंगरपुर। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में हुए घोटालों को लेकर एसओजी लगातार एक्शन मोड में है और इसे लेकर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अब इसी कड़ी में फायर भर्ती परीक्षा में
फर्जीवाड़े को लेकर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने एक बड़ी कार्रवाई की है। साल 2021 की फायर ऑफिसर भर्ती परीक्षा में घोटाले का खुलासा करते हुए एसओजी ने असिस्टेंट फायर ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि फर्जी डॉक्यूमेंट, संदिग्ध डिग्रियों और पैसों के दम पर फायर भर्ती परीक्षा देकर अभ्यर्थियों ने सरकारी नौकरी हासिल की। अब इसमें खास बात तो यह है कि फायर ऑफिसर भर्ती परीक्षा में एसओजी की पहली गिरफ्तारी है और कैसे यह गिरफ्तारी की चेन आगे बढ़ सकती है, कौन कौन इसके रडार पर हैं, जरा आगे आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। फायर भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा, एसओजी ने कसा शिकंजा। परीक्षा में हुई धांधली, लाखों के लेन देन का खुलासा। साल 2021 की फायर भर्ती परीक्षा, जहां कागजों पर योग्यता और मैदान में ताकत के दम पर नौकरी मिलनी थी, लेकिन असल में यहां चला नोटों और फर्जीवाड़े का खेल। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप राजस्थान ने फायर भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े के इस खेल का भंडाफोड़ करते हुए असिस्टेंट फायर ऑफिसर सोबिया सैयद को गिरफ्तार किया है। सोबिया जयपुर के मालवीय नगर में तैनात है। आपको बता दें कि सोबिया सैयद ने साल 2021 की फायर भर्ती परीक्षा फर्जी तरीके से पास की थी। जांच में सामने आया है कि सोबिया सैयद ने एक ही समय पर अलग अलग डिग्रियां और सर्टिफिकेट हासिल करने का दावा किया, जो नियमों के विपरीत था। इन फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर न सिर्फ लिखित परीक्षा पास की, बल्कि फिजिकल टेस्ट में भी नियमों से ज्यादा नंबर हासिल किए। जो सोबिया सैयद नाम के असिस्टेंट फायर ऑफिसर को हमने कल गिरफ्तार किया है, इन्होंने इस एग्जाम के लिए अलग अलग प्रकार के जाली सर्टिफिकेट्स पेश करेंगे। इनके द्वारा जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स होते हैं, आपके पास में एक्सपीरियंस और एक एलिजिबिलिटी होती है, वो एलिजिबिलिटी न होते हुए भी उसके फर्जी सर्टिफिकेट पेश करके इन्होंने नौकरी प्राप्त करी है। उसकी हम लोगों द्वारा जांच करी गई थी। जांच में ये तथ्य सही पाए गए थे। उसके उपरांत में इनकी गिरफ्तारी करी गई है। इस भर्ती में बहुत सारे लोग बाग सिलेक्ट हुए हैं। क्या हरेक ने सही तरीके का फॉर्म या सही तरीके का एक्सपीरियंस और सही सर्टिफिकेट इसमें पेश किए हैं, वो हम चेक करना चाहेंगे। और जिसने भी अनफेयर मीन्स यूज करते हुए इस परीक्षा में उत्तीर्ण करी है और नौकरी पाई है, उनके खिलाफ में कार्रवाई। एसओजी की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि फिजिकल टेस्ट में लाखों रुपए का लेन देन हुआ। भर्ती परीक्षा कमेटी के कुछ सदस्यों ने पैसों के बदले ज्यादा मार्क्स दिए। योग्यता के अनुसार जितने अंक मिलने चाहिए थे, उससे काफी ज्यादा अंक दिए जाने पर संदेह गहराया। एसओजी को इस पूरे घोटाले को लेकर शिकायत मिली थी, जिसमें फर्जी डॉक्यूमेंट्स, फिजिकल टेस्ट में धांधली और अवैध लाभ देने के आरोप शामिल थे। शिकायत की पुष्टि के बाद एसओजी ने दस्तावेजों की जांच की। इसके बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। जांच के दायरे में अब दूसरे असिस्टेंट फायर ऑफिसर और दमकल कर्मी भी हैं। एसओजी को आशंका है कि इसमें एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा था, जिसमें दलाल, परीक्षा कमेटी के सदस्य और अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। एसओजी का दावा है कि फिजिकल टेस्ट में लाखों रुपए देकर धांधली की गई। भर्ती कमेटी के कुछ लोगों ने मिलकर मार्क्स बढ़ाने का सौदा किया, यानी सरकारी नौकरी खुलेआम बिकती रही और सिस्टम आंखें मूंदे बैठा रहा। फायर भर्ती परीक्षा में हुई इस पहली गिरफ्तारी ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एसओजी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, और भी बड़े नाम सामने आने की संभावना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या जांच की आंच ऊपर तक पहुंचेगी या फिर ये मामला भी फाइलों में दबा दिया जाएगा। भर्ती परीक्षा में ऐसे कई सारे असिस्टेंट फायर ऑफिसर है जो भी अब जांच के घेरे में आ चुके हैं, यानी कि अब एसओजी की टीम उन्हें भी गिरफ्तार कर सकती है। इस पूरी भर्ती परीक्षा में ये पहली गिरफ्तारी है, यानी कि खाता खुल चुका है। अब बाकी लोग जो धांधली करके परीक्षा में पास हुए, अब एसओजी उनकी तलाश में जुटी है। दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। झीलों का शहर उदयपुर, जो अपनी सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन पिछले कुछ समय से आप वहां पर सर्विसेज के मामले में सामने आने से यहां की छवि पर इसका असर पड़ रहा है और ये स्क्वाड सर्विस पिछले कुछ समय से काफी तेजी से बढ़ी है। हालांकि पुलिस भी लगातार इस तरह के मामलों को लेकर कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में कुछ युवक और युवतियों को गिरफ्तार किया गया। अब हैरानी की बात यह है कि लड़कियां यहां रेव पार्टी के लिए दिल्ली से बुलाई गई थी। आखिर ये पूरा मामला क्या है, जरा इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उदयपुर में रेव पार्टी, दिल्ली से बुलाई गई लड़कियां।
39 युवक युवतियां गिरफ्तार। उदयपुर की छवि पर पड़ रहा असर। उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक होटल में चल रहे एस्कॉर्ट सर्विसेज का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 39 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपियों में 31 पुरुष हैं और 8 महिलाएं शामिल हैं, जो दिल्ली और दूसरी जगहों से एस्कॉर्ट सर्विसेज के लिए उदयपुर आई थीं। आपको बता दें कि उदयपुर पुलिस ने 1 साल में एस्कॉर्ट सर्विसेज से जुड़ी हुई 25 बड़ी कार्रवाइयां की हैं। इसके अलावा कई छोटी कार्रवाइयां भी की गई हैं। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में एक अभियान के तहत पुलिस को सूचना मिली थी कि एक रिजॉर्ट में अवैध रेव पार्टी चल रही है, जहां शराब और मुजरे के साथ देह व्यापार जैसी चीजें हो रही हैं। जब पुलिस रिजॉर्ट में पहुंची तो वहां कई युवक युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए, जिन्होंने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की। पुलिस की टीम ने तत्परता दिखाते हुए सभी को पकड़ लिया। पुलिस ने मौके से शराब की बोतलें, साउंड सिस्टम और 2 कारें, मोबाइल फोन और भी कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की हैं। जांच में सामने आया है कि होटल को किराए पर लेकर लंबे समय से इस तरह की गतिविधियां की जा रही थीं। आपको बता दें कि उदयपुर शहर में हर साल औसतन 18 लाख पर्यटक आते हैं। साथ ही बड़ी संख्या में यहाँ होटल और रिजॉर्ट भी बनते जा रहे हैं। शहर के बाहर फॉरेस्ट एरिया के आसपास रिजॉर्ट, फार्म हाउस आपराधिक प्रवृत्ति के लोग किराए पर लेते हैं और पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। इस पार्टी में एस्कॉर्ट से जुड़ी युवतियां तो रहती ही हैं, साथ में ड्रग्स और शराब भी होती है। इसमें कई फार्म हाउस तो ऐसे भी होते हैं जो रजिस्टर नहीं होते। झीलों का शहर उदयपुर, जो अपनी सुंदरता के लिए पूरे विश्व पटल पर एक बड़ा नाम रखता है, लेकिन पिछले कुछ समय से इसी उदयपुर की छवि यहाँ के एक क्राइम को लेकर काफ़ी बिगड़ती नजर आ रही है। लगातार यहाँ पर देह व्यापार और एस्कॉर्ट के मामले सामने आने के कारण कई बार सवाल भी उठ चुके हैं। जिन होटल पे कार्रवाई की गई, जिन होटल में रेव पार्टी, ड्रग्स, एस्कॉर्ट सर्विसेज की बात सामने आई है, वो सारी की सारी लीज पर, अधिकतर जो है लीज पर दी गई थी। इसमें एक्चुअल जो मालिक थे उनको लेकर भी सवाल उठाए और पुलिस ने उनके ऊपर भी कार्रवाई की। और एसपी ने यह भी कहा कि इन कार्रवाइयों का मकसद सिर्फ देह व्यापार नहीं है, क्योंकि जहां एस्कॉर्ट सर्विसेज होती है वहां पर ड्रग्स का बड़ा रैकेट होता है। इसके साथ में जहां एस्कॉर्ट सर्विसेज और ड्रग्स का नाम आता है, वहां पर बड़े बड़े अपराधियों का भी शामिल होना पता चलता है। होटल एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से उदयपुर की छवि पर प्रभाव पड़ता है। ज्यादातर मामले उदयपुर से दूर हाईवे पर आते हैं और वहीं लीज वाली प्रॉपर्टी पर गतिविधियां होती हैं। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। टूरिस्ट प्लेस होने के कारण बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर टूरिज़्म की दृष्टि से भी आते हैं और साथ साथ ये देखा गया है कि इन होटलों के अंदर या जो ज़्यादातर वे होटल जो अदरवाइज़ रजिस्टर्ड नहीं हैं, उन होटल्स के अंदर जो ऑनलाइन बुकड होते हैं, वहाँ पर इस तरह की पार्टीज़ ऑर्गेनाइज होना एक ट्रेंड के रूप में उभर करके आया है। इन जो पार्टीज़ हैं उनको ऑर्गेनाइज करने वाले वे लोग हैं जिनका पुराना लंबा आपराधिक क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये एस्कॉर्ट सर्विसेज के नाम पर जो लड़कियां हैं जो एस्कॉर्ट सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं या अदरवाइज़ दूसरे मेल भी होते हैं, ये उनकी मदद से एस्कॉर्ट सर्विसेज के साथ साथ ड्रग्स भी सप्लाई करते हैं। वो ड्रग्स की मात्रा छोटी हो सकती है, लेकिन ड्रग्स वो निश्चित रूप से सप्लाई करते हैं। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि पुलिस की कार्रवाई का मकसद एस्कॉर्ट सर्विसेज के साथ साथ दूसरा भी होता है। ऐसी कार्रवाई में ड्रग पैडलर जुड़े होते हैं जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं। ज्यादातर अपराधी ऐसे होते हैं जो दूसरी जगह अपराध कर यहाँ फरारी काटने आते हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए पुलिस लगातार ऐसी गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। हमारी लगातार ये दृष्टि रहती है कि इन क्षेत्रों में जहाँ पर भी ये पार्टियाँ होती है, उन पार्टियों को पे हमारी निगरानी हो। साथ साथ हम जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो होटल्स हैं, जो अदरवाइज़ अनरजिस्टर्ड हैं या जो ऑनलाइन बुकिंग लेते हैं, हम उन्हें भी हमने आगाह किया है कि यदि इस तरह के उनके इस तरह के प्रमाइसेस में यदि इस तरह की गतिविधियां पाई गई कि पार्टीज़ की आड़ में जहां पर ड्रग सप्लाई होती है, यहाँ जहाँ क्रिमिनल्स आश्रय लेते हैं, तो उनके विरुद्ध भी हम जो भी ड्यू प्रोसेस है कानून का, उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। और कुछ मामलों में हमने मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। इस तरह से जो कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है, उनका पुलिस का जो मकसद है, वो मकसद बड़े अपराधियों, ड्रग पेडलर्स और एस्कॉर्ट सर्विसेज में जो बड़े बड़े जुड़े हैं नाम, उन तक पहुंचने के लिए ही पुलिस लगातार नजर रख रही है। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी उदयपुर। और बाड़मेर जिले में एक प्रेम विवाह की पुरानी आग ने
लगभग 2.5 साल बाद भयानक रूप ले लिया। लड़की पक्ष ने लड़के के बड़े भाई की नाक धारदार हथियार से काटी, जिसके जवाब में लड़के पक्ष ने लड़की के चाचा का पैर तोड़ दिया, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दोनों घायलों को अलग अलग शहरों में रेफर किया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी है। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और क्यों दो परिवार आमने सामने आ गए, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लव मैरिज में लड़ाई खौफनाक, नाक की लड़ाई में काटी नाक, दो परिवारों में छिड़ी जंग। बाड़मेर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बुढ़ामलानी थाना क्षेत्र में लव मैरिज को लेकर दो परिवारों के बीच पुरानी रंजिश हिंसक झड़प में बदल गई। मारपीट और चाकूबाजी में यहां 2 लोग गंभीर घायल हुए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही दोनों पक्षों की शिकायत पर अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। रंजिश की शुरुआत 2.5 साल पहले हुई थी। गाँव के ही श्रवण सिंह ने पड़ोस की लड़की से लव मैरिज कर ली थी। ये शादी लड़की के परिवार को कभी हजम नहीं हुई, तब से दोनों पक्षों में कड़वाहट बनी हुई थी। श्रवण सिंह अपनी पत्नी और परिवार के साथ गुजरात में बस गया है, लेकिन गांव में रंजिश सुलगती रही। लड़की पक्ष बदले की फिराक में था। बुधवार शाम उप सिंह खेतों से लौट रहे थे, तभी लड़की के चाचा धर्म सिंह और उसके साथियों ने उन पर हमला बोल दिया। धारदार हथियार से सीधा वार कर उनकी नाक काट दी। उनसे लथपथ उप सिंह इसी तरह घर पहुंचे। परिवार वालों को पता चलते ही आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोग लड़की के घर जाकर धर्म सिंह पर टूट पड़े। मारपीट इतनी भयानक हुई कि धर्म सिंह का पैर बुरी तरह टूट गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस केस दर्ज कर लिया है। अलग अलग टीमें गठित कर आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सभी फरार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। बाड़मेर जिले के गुड़ामालन कस्बे में कल एक खूनी खेल सामने आया। दरअसल ये पूरा मामला एक प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। लगभग 2 साल से अधिक समय से पूर्व एक युवक और युवती द्वारा, जो कि पड़ोसी थे आपस में, उन्होंने प्रेम के बाद में प्रेम विवाह कर लिया। प्रेम विवाह के बाद उस परिवार में रंजिश थी और आपसी अनबन थी। ये रंजिश उस समय भी थी और लोगों को लगा कि समय रहते विवाह हो गया, वो विवाह के साथ या समय के साथ खत्म हो जाएगी। लेकिन वो युवक और युवती इसी रंजिश और इसी आपसी झगड़े के चलते बाड़मेर जिले को छोड़ के गुजरात के अहमदाबाद में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ आराम से रहते हैं। लेकिन परिवारों के बीच की आपसी तनातनी जो है वो आज भी जारी रही। इसी का नतीजा कल देखने को मिला। एक परिवार के सदस्य ने पहले एक परिवार के व्यक्ति की नाक काट दी और वहीं उसी का बदला लेने के लिए दूसरे परिवार के व्यक्तियों द्वारा जब मिलकर दोबारा उन पर हमला किया जाता है तो उसके पांव तोड़ दिए जाते हैं। दोनों को गंभीर हालत में, एक को सांचौर और एक को जोधपुर रेफर किया जाता है। वहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी होता है। जब इनको भर्ती किया जाता है तब इनकी स्थिति बड़ी नाजुक बनी होती है। लेकिन कल देर रात से डॉक्टरों का ऑब्जर्वेशन जारी रहा और उसके बाद से इन दोनों की स्थितियों में कुछ सुधार हुआ है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर बात यह कि आखिर 2 साल पुराने प्रेम विवाह को लेकर इन परिवारों के बीच में आज भी रंजिश थी, जिसको समय के साथ सुलझा जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं सुलझाएगा और उसका नतीजा इस तरीके का खूनी खेल हो गया। उम्मीद यही की जाती है कि इनको आपस में बैठ के सुलह कर लेनी चाहिए, क्योंकि समय के साथ सारी चीजें संभल जाती है और रिश्तों में भी सुधार आता है। कैमरा सहयोगी भैराराम के साथ भूपेश आचार्य, एनडीटीवी, बाड़मेर। और झुंझुनू से बड़ी खबर है, जहां हत्या की प्लानिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया। पति की प्रेमिका नर्स के मर्डर का पत्नी ने प्लान बनाया और गुजरात से यूपी तक मर्डर की पूरी प्लानिंग रची गई। पूछताछ में आरोपी काजल पटेल के चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आए हैं। काजल पटेल ने पति की जासूसी करवाई थी और घर के अलग अलग जगहों पर ऑडियो रिकॉर्डर रखे गए थे। गुजरात सीआईडी के कथित कांस्टेबल को सुपारी दी गई थी और कांस्टेबल पर कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन का दबाव भी बनाया गया। कांस्टेबल संग मिलकर मर्डर का पूरा प्लान तैयार। 15 लाख रुपए में मर्डर की डील तय हुई और इस मामले में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। हमने कुछ दिन पहले काजल पटेल को गुजरात से अनुसंधान करके और गिरफ्तार किया था। काजल पटेल द्वारा यही बताया गया कि उसके पति का एक महिला से अवैध संबंध थे, जो महिला नर्स है एक्चुअली में, जो इन्होंने सुपारी किलर को डॉक्टर बताया हुआ था। इस महिला के पति से अवैध संबंध की वजह से घर में इसकी काफ़ी तनाव चलते थे और दोनों के अवैध संबंध थे। उस महिला भी शादीशुदा थी और उसका पति भी ऑलरेडी इसके काजल पटेल का हस्बैंड था। तो इस वजह से इनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी। मई 2025 में काजल पटेल अपने पति के साथ ऑस्ट्रेलिया गई थी। ये बात निकल गया है कि वहाँ पे कोई गुजरात का इसको सीआईडी नाम लेकर कोई कांस्टेबल मिलता है, वो बोलता है, उससे इसकी दोस्ती होती है। तो उससे जब ये शेयर करती है तो वहाँ से आइडिया आता है कि इसको हम मरवा सकते हैं।
तो इस चीज़ पे हम अभी और तफ्तीश कर रहे हैं कि बीच की कड़ी जिसने पिलानी के लड़कों को जोड़ा था इससे काजल पटेल से, उस कड़ी के पीछे हम लगे हुए हैं और इस पे जल्द ही खुलासा इसका किया जाएगा। बट यह बात सही है कि ये जब घूमने गई थी तो वहाँ पे इसकी मुलाकात हुई थी और उस जो अपने आप को बताता था उस पे हमारी नज़र है, उसके बारे में और जानकारियाँ बताई जा रही हैं। और खबर अलवर से है, जहां 27 साल की विवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है और पीहर पक्ष ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। घटना का सीसीटीवी सामने आया। सीसीटीवी में महिला फिसलती हुई दिखाई दे रही है और बगड़ तिराए थाने के चोरोटी गांव का यह मामला सामने आया। तो मैंने हमारे भाई को हेला दिया, भाई यहाँ के देखो कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं। फिर वो मम्मी करे, मैंने तुम चलो घर चलो, मैंने तुम्हें कहीं लो। फिर उसके बाद मम्मी फिर वहाँ और कुछ लोग थे जो वहाँ देखा, मैं कोई न्यार करने गई, कोई कपड़ा वहाँ बाल्टी धरी थी, मैं कपड़े धोने गई जो वहाँ जाकर देखी तो वे वहाँ पे अंदर मिली पानी में। फिर वो गाँव वाले सारे भागे, फिर काटी थी उसको हॉस्पिटल लाया गया। अब सब समाचार मेरे पास तो 10 वो करीबन 11:30 बजे गया था कि किसी अज्ञात, इन्होंने तो किया नहीं, दूसरे आदमी ने किया था, आपकी बच्ची ऐसे और उसमें तालाब है, कुंडा है, उसमें गिरकर मर गई और आप आ जाओ और उसको अलवर लेके गए। बस मैं जब पीछे उसका बाद में ना तो उनका फ़ोन मिला ना इनका मिला, तो मैंने फिर वहाँ से चल दिया, हम 10-20 आदमी, और ये गीतांजलि में ले गए थे। वहाँ से फिर डॉक्टर ने जवाब दे दे मृत घोषित कर दी, हम इधर ले आए। फिर कौन सी क्या घटना है? ये चोरटी की, बाग वाली चोरटी। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ।